हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक किलर पीटर के साथियों को मारने वाला था, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर थेडियस आ गया था और थेडियस ने बहुत ही आसानी से उस बी रैंक किलर को हरा दिया था। जिसके बाद हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था कि इस जगह पर एक ए रैंक किलर भी मौजूद है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा बी रैंक किलर्स को मार रहा है और उस पर्सन को लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो पीटर को भी बहुत ही आसानी से हरा सकता है और वो पीटर से फाइट करने के लिए उसे चैलेंज कर रहा था। लेकिन हमने देखा था कि पीटर तो उसके पास ही मौजूद था। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थेडियस को दिखाया जाता है जो कि यूना, जे और हंक के साथ जंगल में चल रहा होता है और इसी के साथ थेडियस इन लोगों से बुरा होता है। सिस्टर और ब्रदर्स, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? तुम लोग कुछ देर से बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या तुम लोगों ने कोई घोस्ट देख लिया है? तो यह सुनकर जे और हंक काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यह सुनकर थेडियस बुरा होता है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम लोगों को मेरे साथ बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से बात करनी चाहिए, आखिर तुम लोग मेरे साथ इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हो? लेकिन इसी के साथ हम यूना को देखते हैं जो कि सोच रही होती है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और यही वजह है कि जी और हॉन्ग इससे काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। मुझे सच में अब भी यकीन नहीं हो रहा, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसने बहुत ही आसानी से एक बी रैंक किलर को हरा दिया। अब तो मुझे ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि ये पर्सन किम के जितना ही पावरफुल है। जिसके बाद थेडियस बुरा होता है, दोस्तों क्या तुम लोगों को पता है आखिर ये हमारे मिस्टर पंपकिन कहाँ पर हैं? मुझे काफी टाइम से वो कहीं पर भी नजर नहीं आए। लेकिन इसी वक्त हॉन्ग चिल्लाकर बोलता है, आखिर वो कौन है? क्या वो किसी की डेड बॉडी है? तो ये बात सुनकर थेडियस बुरा होता है, मुझे लगता है शायद तुम ठीक कह रहे हो, ये पर्सन मर चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही ए रैंक किलर है जिसे किसी पर्सन ने किल कर दिया है। और ये देखकर जे बुरा होता है, आखिर इस पर्सन को किसने हराया है? इसकी शर्ट के ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर मौजूद किलर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल था। तो ये बात सुनकर यूना सोच रही होती है, इस आइलैंड के ऊपर जितने भी बी रैंक किलर्स मौजूद हैं उन सभी को 2 ही लोग हरा सकते हैं, जिनमें से एक पर्सन मिस्टर बटरफ्लाई है और सेकंड पर्सन कोई और नहीं बल्कि किम है। इसका मतलब है कि इस पर्सन को किम ने ही हराया है। शिट, अगर इस बारे में मिस्टर बटरफ्लाई को पता चला तो ये लास्ट टाइम की तरह दोबारा से किम को फाइट के लिए चैलेंज करेंगे, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। लेकिन इसी वजह जे चिल्लाकर बोलता है, दोस्तों जरा यहाँ देखो, यहाँ पर किम भी मौजूद है। और ये बात सुनकर यूना काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोल रही होती है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर किम यहाँ पर क्या कर रहा है? लेकिन इसी वक्त यूना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सचमुच किम मौजूद होता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। और ये देखकर हॉन्ग किम से बोल रहा होता है, किम आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, आखिर तुम्हारे ऊपर अटैक किसने किया? लेकिन इसी के साथ किम की ऐसी हालत देखकर यूना काफी ज्यादा शॉक होती है और वो सोच रही होती है, आखिर किम के साथ हुआ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ए रैंक किलर से फाइट करते हुए किम इंजर्ड हो गया था? जिसके बाद किम बोल रहा होता है, मुझे इस बारे में नहीं पता कि मेरे ऊपर किसने अटैक किया था, उस पर्सन ने अचानक से मेरे सर पर अटैक किया जिससे मैं अनकॉन्शियस हो गया था और शायद उसे लगा कि मैं मर चुका हूँ। जिसके बाद वो पर्सन यहाँ से चला गया। जिसके बाद वो किम को लेकर साइड पर जा रहे होते हैं। लेकिन इस साथ हम थेडियस को देखते हैं जो कि उस किलर की बॉडी को देखता है। लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है, इस किलर के ऊपर पर्सन ने एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक किया है और उसने अपने एक अटैक के साथ इस पर्सन को मार दिया और इस जगह पर एक ही ऐसा पावरफुल पर्सन है जो ऐसा कर सकता है और वो है मिस्टर पंपकिन। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी है। और इसी के साथ थेडियस हंसते हुए इन लोगों से बोलता है, दोस्तों आखिर तुम लोग जा कहाँ पर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला है? और ये बात सुनकर जी और हॉन्ग दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो फौरन से यहीं पर रुक जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, सर क्या बात है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है? थेडियस बोल रहा होता है, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे ट्रेसेस को चेक नहीं किया? जरा गौर से देखो, इस किलर की एक टांग टूटी हुई है और यहाँ पर एक दरख्त के ऊपर से काफी ज्यादा खाल उतरी हुई है, जैसे किसी ने बहुत ही जोर से यहाँ पर किक मारी है। जिसके बाद सबसे लास्ट चीज जो कि यह है कि जिस पर्सन ने इस किलर को मारा है उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने इस पर्सन के स्कल के अंदर एक बहुत ही बड़ा होल कर दिया है। जिसके बाद थेडियस उन लोगों से बोलता है, क्या तुम लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? लेकिन ये बात सुनकर हॉन्ग बोल रहा होता है, सर प्लीज हमें माफ कीजिएगा, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हो। और ये बात सुनकर थेडियस बोल रहा होता है, वाह तुम लोग आखिर किलर्स कैसे बन गए? चलो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। इस किलर ने जब अपने ओपोनेंट को देखा तो ये बहुत ही तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया। लेकिन वो पर्सन इस किलर से काफी ज्यादा पावरफुल था और उसने इस किलर के पैर में काफी जोरदार अटैक किया। उसने अपने एक अटैक के साथ ही उसके पैर को तोड़ दिया। जिसके बाद उस पर्सन ने भागकर इस दरख्त पर किक मारकर एक बहुत ही ऊंची जंप लगाई और उसने इस किलर के सर पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारा और उसने अपने एक ही पंच के साथ इस किलर को मार डाला। और अगर सोचा जाए तो वो पर्सन शायद मिस्टर पंपकिन हो सकता है, लेकिन मिस्टर पंपकिन सिर्फ एक बॉक्सर है और इस पर्सन को जिसने भी किल किया है वो कोई बॉक्सर नहीं हो सकता, बल्कि वो कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे मार्शल आर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। और इसी के
साथ थेडियस किम को देखते हुए बोलता है, ब्रदर 336, तुम्हें क्या लगता है आखिर इस पर्सन को किसने किल किया होगा? मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे उस पर्सन के बारे में कुछ तो क्लू दे ही सकते हो। लेकिन ये बात सुनकर पीटर कुछ भी नहीं बोल रहा होता और ये देखकर थेडियस हंसते हुए बोलता है, ब्रदर 336, आखिर क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझकर उस पर्सन को छुपाना चाहते हो? लेकिन इसी वक्त इन लोगों को किसी पर्सन के बहुत ही ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है और इन आवाजों को सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इस जी और हॉन्ग फौरन से भागते हुए इस तरफ आ चुके होते हैं। लेकिन इसी साथ वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा बी रैंक किलर्स मौजूद होते हैं जो कि बीच के पास आने वाले सभी डी रैंक किलर्स को किल कर रहे होते हैं और इनमें से कुछ किलर बोल रहे होते हैं, ब्रदर्स क्या तुम लोग भी यहाँ से भागने के लिए आए हो? लेकिन सॉरी, हम लोग तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकते। और हम देखते कि यहाँ पर यूना भी आ चुकी होती है और वो सोच रही होती है यहाँ पर टोटल 20 बी रैंक किलर्स मौजूद हैं और हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा वीक है, हम इन्हें नहीं हरा सकते। और इस वक्त किम भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। हमें इस वक्त यूना चिल्लाकर बोलती है, किम जल्दी करो और भागो यहाँ से, हम इन सभी लोगों से फाइट नहीं कर सकते। लेकिन उसके पीछे ही थेडियस खड़ा हुआ होता है और ये देखकर यूना काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, मुझे लगा तुम किम हो, लेकिन आखिर किम कहाँ पर है? उसके बाद हम जी और हम को देखते हैं जिन्हें काफी ज्यादा बी रैंक किलर्स ने घेर लिया होता है। लेकिन वो लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, ब्रदर्स प्लीज हमारी बात सुनो, हम लोग बात करते हैं, आखिर तुम्हें हमें मारने की जरूरत क्यों है? प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हमें कोई भी टेस्ट नहीं देना, वैसे भी हमें मारकर तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन इसी साथ वो बी रैंक किलर्स बोल रहे होते हैं, ब्रदर वैसे तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें मारने का हमें कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन इसी वक्त एक पर्सन ने हॉन्ग की गर्दन पर चाकू रख दिया होता है और वो बुरा होता है, लेकिन दोस्त क्या तुम जानते हो हमें इस चीज का ऑर्डर मिला है कि हमें इस आइलैंड के ऊपर मौजूद सभी डी रैंक किलर्स को मारना है, तो आखिर हम तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं? और इस सिचुएशन को देखकर यूना काफी ज्यादा घबरा रही होती है और वो सोच रही होती है, शिट ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर किम भी नहीं है, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किम आ गया होता है जिसने अपने चेहरे के ऊपर दोबारा से पंपकिन वाले मास्क को पहन लिया होता है और पंपकिन को यहाँ पर देखकर जी और हॉन्ग दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ब्रदर फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। और इसी साथ सोच रहा होता है, मैंने इस मास्क को पहन लिया है जिसकी वजह से अब किसी को भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैं इन सभी बी रैंक किलर्स को नहीं हरा सकता क्योंकि अगर मैंने इन्हें हराया तो सभी लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा कि मैं तो एक डी रैंक किलर हूँ, तो आखिर मैंने इन बी रैंक किलर्स को कैसे हरा दिया। और इसी तरह किम देखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए होते हैं जिन्हें देखकर किम सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है इन सभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को रेफेल खुद चेक कर रहा होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत ही ध्यान से फाइट करनी होगी। जिसके बाद हम यहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि किम को देखते हुए बोल रहा होता है, आखिर इस पर्सन में इतना भी खास क्या है जो इसे यहाँ पर देखकर ये लोग इतने ज्यादा खुश हो गए हैं। लेकिन ये सुनकर उसके पास मौजूद टकला पर्सन बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि इस आइलैंड के ऊपर एक पर्सन ने 2 बी रैंक किलर्स को एक साथ हराया था, कहीं वो पर्सन यही तो नहीं है? और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम के आसपास ये सभी 20 किलर्स आ चुके होते हैं और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, अगर ये पर्सन वो भी हुआ तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भले ही इसने 2 बी रैंक किलर्स को हरा दिया लेकिन ये कभी भी एक साथ 20 किलर्स के साथ फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि आखिर है तो ये एक डी रैंक किलर ही। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इस जगह पर सीसीटीवी कैमरास मौजूद है और आसपास बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके सामने मैं अपनी रियल आइडेंटिटी को शो नहीं कर सकता, तो आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? आखिर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूँ? लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर थेडियस भी आ चुका होता है और वो बुरा होता है, ब्रदर पंपकिन आखिर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? क्या इसका रीजन ये है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम इतने ज्यादा किलर्स को नहीं हरा पाओगे? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम लोग मिलकर इन लोगों से फाइट करेंगे। लेकिन ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन बोल क्या रहा है, कहीं ये इसका कोई प्लान तो नहीं है? मैं जानता हूँ यहाँ पर ये जितने भी किलर्स हैं ये सभी रेफेल के ही आदमी है, तो आखिर ये पर्सन मेरी हेल्प करना चाहता है। लेकिन इस वक्त थेडियस हंसते हुए किम से बोलता है, ब्रदर पंपकिन क्या तुम जानते हो मैं इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 2 डी रैंक किलर्स इन 20 बी रैंक किलर्स को हरा पाएंगे? आखिर तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? लेकिन हम देखते हैं कि किम अब भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्या ये जानता भी है कि ये कर क्या रहा है? लेकिन इसी से थेडियस हंसते हुए बोलता है, ब्रदर पंपकिन तुम्हें अब इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे ये सब करने में काफी ज्यादा मजा आता है। लेकिन इसी के साथ हॉन्ग जी से बोल रहा होता है, जी मुझे लगता है इस पर्सन का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, क्या ये जानता भी है ये सभी 20 बी रैंक किलर्स है और हम सभी डी रैंक हैं, क्या इसे लगता है कि ये अकेला ही सभी को हरा सकता है? तो ये बात सुनकर जी बोल रहा होता है, ब्रदर मुझे लगता है ये कोई क्रेजी पर्सन है। लेकिन इसी से यूना सोच रही होती है, मैं जानती हूँ ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ही आसानी से एक बी रैंक किलर को हरा सकता है, लेकिन फिर भी इस जगह पर 20 बी रैंक किलर्स मौजूद है, क्या किम और ये पर्सन मिलकर इन सभी को हरा सकते हैं? जिसके बाद एक किलर अपनी सिगरेट को जलाते हुए थेडियस से बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड पर्सन हो, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है और शायद तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पर हम फाइट करके सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन क्या तुम जानते
जानते हो हम लोग इस वक्त बीच के ऊपर खड़े हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेत मौजूद है। तो ये बात सुनकर जे बुरा होता है, आखिर अब रेत से क्या मतलब है? मुझे लगता है ये लोग तो कुछ ज्यादा ही पागल है। तो यूना बोल रही होती है, तुम दोनों चुप करो, तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। खुश्क रेत के ऊपर इंसान की मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है और इंसान रेत के ऊपर सही से चल भी नहीं पाता, तो फाइट करना तो बहुत ही दूर की बात है। और ये बात सुनकर क्यों सोच रहा होता है, यूना ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा, रेत के ऊपर फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हमें इसका एक फायदा भी है, जो कि ये है कि यहाँ पर मौजूद इन सभी लोगों की स्पीड भी हमारी तरह ही कम हो जाएगी। और इसी के साथ थेडियस बोल रहा होता है, आखिर इस चीज में इतनी प्रॉब्लम क्या है? इस रेत की वजह से हमारी मूवमेंट्स ही नहीं बल्कि तुम्हारी मूवमेंट्स भी काफी ज्यादा स्लो हो जाएंगी, तो इससे तो हमारी फाइट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो आखिर तुम इसके लिए इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? तो हम देखते कि ये बात सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम हम लोगों से फाइट करने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो, लेकिन मैंने यहाँ पर रेत के बारे में इसलिए कहा है क्योंकि हम लोग तुम्हें अपनी गन्स के साथ शूट करने वाले हैं, और अगर तुम भागकर हमें से किसी पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए भी आते हो तो तुम हमारे ऊपर एक प्रॉपर अटैक भी नहीं कर पाओगे। और हम देखते कि यहाँ पर जितने भी किलर्स होते हैं उन सभी ने अपने गन्स को इन लोगों की तरफ पॉइंट कर लिया होता है। और ये देखकर थेडियस बोल रहा होता है, मुझे तो लगा था तुम लोग हमारे साथ एक फेयर फाइट करने वाले हो, लेकिन तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो, क्योंकि तुम लोग अपने वीक ओपोनेंट्स को भी वेपन्स यूज करके हराना चाहते हो। और इसी वक्त हम देखते कि थेडियस काफी ज्यादा गुस्से में किम की तरफ देखता है और वो बोलता है, ब्रदर पंपकिन मुझे इसके लिए माफ करना। और इस वक्त हम देखते कोई जंप लगाकर पीटर को एक बहुत ही जोरदार किक मारने वाला होता है, और ये देखकर वो किलर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये बेवकूफ कर क्या रहा है? क्या ये हमें मारने की बजाय अपने साथी को मारने वाला है? लेकिन इसी वक्त थेडियस चिल्लाकर बोलता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मुझे सपोर्ट करो। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि किम भी मजबूती के साथ इस जगह पर खड़ा हो जाता है, और इसी वक्त वो अपने हाथों को सामने की तरफ कर लेता है, और इसी वक्त थेडियस किम के ऊपर किक मारकर बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है, ये हुई ना बात, तुमने मेरे एक्शन को फौरन समझ लिया, हमारी जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। और इस वक्त हम देखते हैं कि थेडियस बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर मौजूद इन सभी किलर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और वो बहुत ही तेजी के साथ इन सभी किलर्स को मार रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि थेडियस जो कि अभी भी हवा में होता है वो बोल रहा होता है, क्या तुम बेवकूफों को सच में ये लगा था कि तुम्हें मारने के लिए मुझे जमीन पर भी पैर रखना होगा? तुम्हें मारने के लिए तो मुझे जमीन पर पैर रखने की भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि थेडियस बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर मौजूद लोगों को अपनी किक्स के साथ मारना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर जे और होंग दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, और वो कह रहे होते हैं, ये पर्सन सच में एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसने बहुत ही तेजी के साथ इन सभी लोगों को हरा दिया है, और इसने यहाँ पर ज्यादातर लोगों को किल नहीं किया है बल्कि इसने बस उनके हाथों को तोड़ दिया है। ऐसे वक्त हम यहाँ पर एक किलर को देखते हैं जो कि अपने डैगर के साथ किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, और ये देखकर किम सोच रहा होता है, सभी कैमरास हमारी फाइट को कैप्चर कर रहे हैं, मैं इस पर्सन को डायरेक्ट फेस नहीं कर सकता। ऐसे वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो भागते हुए सीधा जे और होंग की तरफ जा रहा होता है, और ये देखकर जे और होंग दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं, मिस्टर पंपकिन आखिर तुम हमारी तरफ क्यों आ रहे हो? प्लीज हमारी तरफ मत आओ। लेकिन हम देखते हैं किम बहुत ही तेजी से इन लोगों के दरमियान में से निकल जाता है, और वो बुरा होता है, आखिर तुम लोग मुझे समझते क्या हो? मैं भी तो तुम्हारी तरह एक डी रैंक किलर हूँ, चलो मिलकर इससे फाइट करते हैं। और ये देखकर जे और होंग दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो बोल रहे होते हैं, ब्रदर पंपकिन ने तो एंड टाइम पर हम दोनों को ही धोखा दे दिया, हम इस धोखे को कभी भी नहीं भूलेंगे। इस वक्त हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही तेजी से इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इस वक्त वो किलर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि किम जे और होंग के बिल्कुल पीछे ही खड़ा हुआ होता है, और इस वक्त वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करता है, और वो बहुत ही स्पीड के साथ उस किलर के ऊपर बहुत ही ज्यादा पंचेस की बारिश कर देता है, और इन अटैक्स की वजह से वो पर्सन यहीं पर मर चुका होता है। और ये देखकर जे और होंग दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, और वो कह रहे होते हैं, आखिर यहाँ पर अभी हुआ क्या था कि इस पर्सन को हमने हराया है? लेकिन इसी के साथ थेडियस भी किम को ही देख रहा होता है, और वो सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ ये पर्सन जानबूझकर उस साइड पर भाग कर गया था जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा सही से इस पर्सन की पिक्चर को कैप्चर ना कर पाए, और ये आसानी से इस पर्सन को हरा पाए। ये पर्सन सचमुच काफी ज्यादा स्किल्ड है, लेकिन आखिर ये अपने आप को दूसरे लोगों से छुपाना क्यों चाहता है? इसके बाद हम यूना को देखते हैं जिसे यहाँ पर एक फ्लेयर गन मिल जाती है। दोस्तों मैं इस फ्लेयर गन को चलाने वाली हूँ, इससे जितने भी डी रैंक किलर्स हैं वो सभी एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। जिसके बाद ये लोग इस फ्लेयर गन को यूज कर देते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट हमें राफेल का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास भागते हुए एक पर्सन आता है, और वो बोल रहा होता है, बॉस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, सर थेडियस ने हमारे सभी बी रैंक किलर्स को हरा दिया है, और उन सभी की कंडीशन इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। तो यह सुनकर राफेल भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है हमें शायद कुछ देर वेट करना चाहिए और देखना चाहिए आखिर थेडियस करना क्या चाहता है। लेकिन इसी वक्त वो पर्सन बोलता है, बॉस मुझे लगता है हमें उस आइलैंड पर दूसरे डिसाइपल्स को भेजना चाहिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि सर थेडियस ने हमें धोखा दे दिया हो। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि राफेल को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, और इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, चाहे कोई भी डिसाइपल मुझे धोखा क्यों ना दे दे, लेकिन थेडियस कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि थेडियस की वीकनेस अभी
अभी भी मेरे पास है। इसके बाद दोबारा से हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ड्रीरेंग किलर्स इकट्ठा हो चुके होते हैं, जिसके बाद यूना सभी लोगों से बोल रही होती है, सभी लोग मेरी बात सुनिए, हमारा टेस्ट अब खत्म हो चुका है, इसलिए हम सब के लिए यही अच्छा होगा कि हम जल्द से जल्द इस आइलैंड को छोड़ दें। और ये बात सुनकर किम सोच रहा होता है, यूना यहाँ पर बिल्कुल कह रही है, यहाँ पर जब तक ये लोग मौजूद है इन सभी की जान खतरे में है, क्योंकि इस आइलैंड पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन बोलता है, वेट, तुम लोग अभी यहाँ से नहीं जा सकते। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि थेडियस होता है। और इसी के साथ थेडियस बोलता है, क्या तुम लोग भूल चुके हो, मैं यहाँ पर पीटर की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक पीटर नहीं मिला है। और ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये पर्सन सोच के रहा है, ये जानता भी है यहाँ पर हम में से कोई भी पीटर नहीं है, तो आखिर इसे क्यों लगता है कि पीटर हम में ही छुपा हुआ है। लेकिन इसी साथ थेडियस इन लोगों से बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम सभी लोग यही सोच रहे होगे कि आखिर यहाँ पर पीटर कैसे हो सकता है, जबकि यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर है और सभी ड्रीरेंग किलर्स हैं। लेकिन हो सकता है कि पीटर हम सभी लोगों के दरमियान में ही छुपा हुआ हो और हमें इस बारे में पता भी ना हो। और इसी के साथ थेडियस बोलता है, क्या तुम सभी लोगों ने एक चीज नोटिस की, हम लोगों में से एक पर्सन अभी भी मिसिंग है जो कि है नंबर 336। क्या तुम लोगों को ये चीज कुछ ज्यादा स्ट्रेंज नहीं लगी, क्योंकि मिस्टर पंपकिन और नंबर 336 कभी भी एक साथ आमने सामने नहीं हुए और मैंने कभी भी इन दोनों को एक साथ नहीं देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों ही हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। और इसी साथ थेडियस किम के पास आ गया होता है और वह बुरा होता है, ब्रदर मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर शक है और मुझे लगता है कि तुम पीटर के साथ कनेक्टेड हो। तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है, आखिर इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है। तो ये बात सुनकर थेडियस बोलता है, ब्रदर इस बात का मतलब साफ ये है कि अपना मास्क उतारो, क्योंकि मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर किम थेडियस के हाथ को पीछे हटा देता है और वो बुरा होता है, लेकिन मैं तुम्हें अपना फेस नहीं दिखाना चाहता। तो ये बात सुनकर थेडियस बुरा होता है, वेल अगर ऐसी बात है तो मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कोई काफी ज्यादा बैडेस्ट लुक के साथ बोलता है, अगर तुम इस मास्क को नहीं उतार सकते, तुम्हारे ये मास्क मैं खुद तुम्हारे चेहरे से उतार दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें किल ही क्यों ना करना पड़े। तो ये बात सुनकर किम सोच रहा होता है, ये पर्सन यहाँ पर कोई मजाक ही कर रहा है, तो ये बिल्कुल सीरियस है, अगर मैंने इसे अपना फेस नहीं दिखाया तो ये सच में मेरे ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन इस जगह पर बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद हैं और स्पेशली यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा के जरिए राफेल मुझे देख रहा होगा, इसलिए मैं इन लोगों को अपने फेस को तो नहीं दिखा सकता। जिसके बाद थेडियस पंपकिन से बोल रहा होता है, ब्रदर मुझे लगता है तुम मुझे अपना फेस दिखाने के मूड में नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हारा फेस खुद ही देखना होगा। और इसी वक्त थेडियस बहुत ही तेजी के साथ मूव करता है और वो किम को एक बहुत ही पावरफुल किक मारने वाला होता है, लेकिन किम बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इसी वक्त थेडियस किम के ऊपर एक और किक के साथ अटैक करता है, लेकिन किम इसे भी डॉज कर लेता है। और ये देखकर थेडियस सोच रहा होता है, मैंने इस पर्सन के ऊपर डबल किक के साथ अटैक किया, लेकिन इसने बहुत ही आसानी से मेरी इन अटैक्स को डॉज कर लिया, ये पर्सन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ थेडियस बोल रहा होता है, ब्रदर मैं जानता था तुम मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और इसी के साथ हम देखते कि थेडियस यहाँ पर मौजूद एक लोहे की रोड पर अपने एक पैर के साथ खड़ा हुआ होता है। और इसी के साथ यहाँ पर सभी लोग जो मौजूद होते हैं वो कह रहे होते हैं, आखिर यहाँ पर अचानक हुआ क्या था, इस पर्सन ने यहाँ पर बहुत ही तेजी से पंपकिन के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन पंपकिन ने भी बहुत ही आसानी से इन अटैक्स को डॉज कर लिया, क्या ये पर्सन सच में कोई डी रैंक किलर्स है। तो ये बात सुनकर पंपकिन सोच रहा होता है, सभी लोग हमें देख रहे हैं और मैं ज्यादा टाइम तक अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपा पाऊंगा, इसलिए मुझे जल्दी ही इस सब को खत्म करना होगा। इससे बहुत ही तेजी से थेडियस के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन ये अटैक देखकर थेडियस बोल रहा होता है, मिस्टर पंपकिन क्या तुम्हें नहीं लगता ये अटैक बहुत ही ज्यादा इजी है और मैं इसे बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किम ने थेडियस को पंच नहीं मारा होता, बल्कि वो जमीन पर एक बहुत ही जोरदार किक के साथ अटैक करता है। और ये देखकर थेडियस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये क्या था, पर्सन ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया बल्कि उसने जानबूझकर जमीन के ऊपर अटैक किया ताकि वो इस रेत को हवा में उड़ा सके और कोई भी पर्सन उसे ना देख पाए। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी से उस धुएं में से निकलकर थेडियस के ऊपर अटैक कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर काफी ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं, जिनसे यहाँ पर काफी ज्यादा धूल उड़ रही होती है। और इसी साथ यहाँ पर मौजूद एक पर्सन बोल रहा होता है, ये पर्सन कोई डी रैंक किलर्स तो नहीं हो सकते, ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक लड़की मौजूद होती है जो कि बोल रही होती है, मुझे लगता है ये लोग ए रैंक किलर्स हैं, क्योंकि अब से बहुत टाइम पहले मैं एक ए रैंक किलर को देख चुकी हूँ और वो ए रैंक किलर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसने अकेले ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलर्स को हरा दिया था। तो ये बात सुनकर उस लड़की के साथ ही बोल रहे होते हैं, क्या ये बात सच है, क्या ए रैंक किलर सचमुच इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो ये बात सुनकर वो लड़की बोल रही होती है, मैंने जिस पर्सन को देखा था वो पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ये बात मैं सचमुच यकीन से नहीं कह सकती कि ये लोग वाकई ए रैंक किलर्स हैं, क्योंकि ये लोग तो मुझे उस पर्सन से भी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। जिसके बाद हम यूना को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, इस जगह पर सीसीटीवी कैमरास मौजूद है, जिसकी वजह से किम यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर सकता, लेकिन किम का जो ओपोनेंट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर किम ने यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज किया तो किम बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएगा। ऐसे वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम बहुत ही तेजी के साथ थेडियस को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है, लेकिन थेडियस ने इस किक को बहुत आसानी से डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ वो यहाँ पर किम के अटैक्स को डॉज करते हुए सोच
सोच रहा होता है ये पर्सन सच में क्रेजी है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके ऊपर अटैक किया था ये बिल्कुल मेरे स्टाइल को ही कॉपी कर रहा है और ये उसी तरीके से मेरे ऊपर अटैक्स कर रहा है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है और ये किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसने थेडियस को काफी ज्यादा दूर फेंक दिया होता है। और ये देखकर यहाँ पर मुझे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या ये सब कुछ खत्म हो गया। मिस्टर पंपकिन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा दिया। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि धुएं में से थेडियस की आवाज आ रही होती है जो कि बुरा होता है, ब्रदर पंपकिन तुम सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, मैं तुम्हारी स्किल्स से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे हराने के लिए इतनी सी स्किल्स काफी है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि थेडियस यहाँ पर अपने एक पैर के ऊपर ही बैठा हुआ होता है और उसके अटैक्स के साथ कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता। लेकिन इसी वक्त किम थेडियस के पास आ गया होता है और वह बुरा होता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर रहे हो, अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते तो तुम यहाँ से दफा हो सकते हो, मुझे भी तुमसे फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो यह सुनकर थेडियस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है ब्रदर शायद तुम ठीक कह रहे हो, जब तुम्हारा ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये बहुत ही ज्यादा बैड मैनर्स होते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना चाहिए। और इसी वक्त हम देखते हैं कि थेडियस जो कि अपने हाथ मारकर खड़ा हुआ था उसने अपने हाथों को रिलीज कर लिया होता है और इसी के साथ हम देख पा रहे होते हैं कि उसके हाथों की मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा तेज होती है, जिन्हें देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन यहाँ पर किस तरह की मार्शल आर्ट को यूज करने वाला है। लेकिन इसी के साथ थेडियस बोलता है ब्रदर फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ और अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना, क्योंकि अब मैं तुम्हें भागने का भी मौका नहीं देने वाला। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि थेडियस यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है और उसकी बॉडी के अंदर से इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सीसीटीवी कैमरा के जरिए रेफेल इन लोगों की वीडियो को देख रहा होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है मैनेजर क्या तुमने देखा, थेडियस मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता और ये सब उसी का प्लान था, मुझे पूरा यकीन है ये पर्सन जिसने पंपकिन का मास्क पहना हुआ है ये कोई और नहीं बल्कि पीटर है और बहुत ही जल्द थेडियस इस पर्सन को पकड़ लेगा। तो वह सुनकर वो मैनेजर बोल रहा होता है बॉस अगर ये पर्सन सचमुच पीटर है तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको दूसरी डिसाइपल्स को भी इस आइलैंड पर भेजना चाहिए। तो वह सुनकर रेफेल बुरा होता है मैनेजर तुम कुछ भी नहीं जानते, क्या तुम्हें पता है थेडियस को एक डेविल क्यों कहा जाता है। हर इंसान की बॉडी के अंदर उसकी रिएक्शन स्पीड उसकी मेंटल हेल्थ के हिसाब से 1 से अबव होती है, यानी कि उनकी रिएक्शन स्पीड 2, 3 या फिर 4 तक हो सकती है। लेकिन थेडियस की रिएक्शन स्पीड 0 है, यानी कि उसका दिमाग जो सोचने वाला है उससे पहले ही उसकी बॉडी उस चीज को समझ जाती है और वो अपने एक्शन को परफॉर्म भी कर देता है, इसीलिए थेडियस को हराना इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये पर्सन यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो गया है, इसका मतलब है ये यहाँ पर अब अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करेगा और किम अभी इस बारे में सोच रहा होता है। लेकिन इसी वक्त थेडियस ने किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि थेडियस किम के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है ब्रदर पंपकिन तुम्हें मारने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि थेडियस यहाँ पर किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स करता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है आखिर ये क्या था, इससे पहले कि मैं उसकी मूवमेंट्स को देख पाता उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और उसने मेरे ऊपर सिर्फ कोई एक अटैक नहीं किया बल्कि उसने एक के साथ बहुत ही ज्यादा अटैक्स किए। लेकिन इसी वक्त थेडियस किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो बुरा होता है ब्रदर जरा होश से काम लो, अभी तो हमारी फाइट सिर्फ स्टार्ट ही हुई है। लेकिन इसी वक्त किम थेडियस को एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि पंच थेडियस को लग पाता थेडियस बहुत ही जोर से किम के मसल्स के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से किम भी पीछे हो जाता है। लेकिन इसी वक्त हम थेडियस को देखते हैं जिसकी बॉडी में से पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है ब्रदर पंपकिन रेडी हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी एक बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज करने वाला हूँ। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि थेडियस ने एक साथ पीटर के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक्स कर दिए होते हैं और इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये सभी अटैक्स किम को लग जाते हैं और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि थेडियस ने यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज किया है इसका नाम 100 इंस्टेंट ग्लो है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि थेडियस की इस पावरफुल अटैक की वजह से किम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और ये देखकर यूना बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बुरी होती है शिट आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे लगा था किम इस पर्सन से पावरफुल है और वो इसे हरा सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था किम यहाँ पर इतने बुरे तरीके से हार जाएगा। और इसी के साथ हम जे और हम को देखते हैं जो कि बुरे होते हैं ब्रदर क्या तुमने देखा ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, मैं तो इन अटैक्स में से एक भी मूव को नहीं देख पाया, लेकिन अगले ही मोमेंट मैंने देखा कि पंपकिन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। तो जे बोल रहा होता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि थेडियस किम के पास आ गया होता है और इसी के साथ सोच रहा
होता है। फिर मैंने सोचा था ये पर्सन उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस पर्सन का ये लास्ट अटैक भी ज्यादा पावरफुल था जिससे मैं सही से समझ भी नहीं पाया। शायद अब और ज्यादा मैं अपनी आइडेंटिटी को इन लोगों से छुपा कर नहीं रख सकता। इसी के साथ थेडियस बुरा होता है, ब्रदर क्योंकि मैंने अब तुम्हें हरा दिया है तो क्या मैं तुम्हारे मास्क को हटा सकता हूँ। लेकिन किम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर यूना आ जाती है जो कि बुरी होती है। मिस्टर बटरफ्लाई आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हो सकता है कि अपने फेस को छुपाने के पीछे मिस्टर पंपकिन का अपना कोई रीजन हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी के साथ यूना सोच रही होती है किम ने हमेशा ही मेरी हेल्प की है, मुझे कुछ भी करके उसकी हेल्प करनी होगी वरना यहाँ पर सभी लोगों को किम की आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। इसी के साथ थेडियस हंसते हुए बुरा होता है, सिस्टर मैं यहाँ पर तुम्हारी इमोशंस की कदर करता हूँ लेकिन मिस्टर पंपकिन के फेस को देखना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यूना के पास आ गया होता है और वो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए बोलता है सिस्टर यहाँ से पीछे हो जाओ क्योंकि तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी वक्त यूना ने अपने वेपन को निकाल लिया होता है और वो बोल रही होती है मुझे परवाह नहीं है लेकिन मैं तुम्हें मिस्टर पंपकिन के फेस को नहीं देखने दूंगी और मैं इस चीज के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इसी वक्त थेडियस बहुत ही तेजी से यूना की गर्दन पर अटैक करके वहाँ से आगे आ गया होता है और वो बुरा होता है सिस्टर तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो इसलिए तुम्हारे जैसे पर्सन को मुझे मारने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। इसी के साथ यूना जमीन पर गिर जाती है और वो सोच रही होती है आखिर ये हुआ क्या है, मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रही। जिसके बाद थेडियस दोबारा से किम के पास आ जाता है और वो बुरा होता है ब्रदर अब हमारे दरमियान में कोई भी नहीं आएगा तो मुझे लगता है कि तुम्हारे चेहरे से अब ये मास्क हटाने का टाइम हो चुका है। इसी वक्त थेडियस पंपकिन के मास्क को पकड़ लेता है। इसी के साथ हम राफेल को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो बुरा होता है यस ये हुई ना बात, थेडियस जल्दी करो और इस पर्सन के चेहरे से इसका मास्क हटाओ, मुझे पूरा यकीन है ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि पीटर है। इसी के साथ राफेल काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है चलो थेडियस अब जल्दी करो और इस पर्सन का मास्क हटाओ। इसी के साथ हम थेडियस को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और इसी वक्त वो किम के चेहरे से उसके मास्क को हटा देता है और ये देखकर यूना चिल्ला रही होती है और वो बोल रही होती है नहीं प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन इसी के साथ यूना यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है और हम थेडियस को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ हम राफेल को देखते हैं जो कि बुरा होता है व्हाट आखिर ये क्या बकवास है। और हमें पता चलता है कि जिस पर्सन ने ये मास्क पहना हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि काइगा है जिसे यहाँ पर देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। इसी के साथ थेडियस बोल रहा होता है व्हाट ब्रदर काइगा आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस वक्त हम राफेल को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है व्हाट आखिर यहाँ पर काइगा क्या कर रहा है, इस जगह पर तो पीटर को होना चाहिए था, क्या मुझसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि चिल्लाकर बोलता है बॉस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये बात सुनकर राफेल बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है बेवकूफ क्या तुम देख नहीं सकते मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बिजी हूँ, क्या तुम उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन इसी वक्त वो पर्सन बोलता है बॉस हमारे ऊपर पीटर ने अटैक किया है। और ये बात सुनकर राफेल बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट। इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर काइगा पीटर से बोल रहा होता है मास्टर उस आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, अगर आप वहाँ पर अकेले जाएंगे तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज आपकी जगह पर मुझे जाने दीजिए, मैं आपके बदले में वहाँ पर जाऊंगा और इस एग्जाम को पास करके वापस आ जाऊंगा। तो ये बात सुनकर पीटर बोल रहा होता है काइगा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, तुम उस आइलैंड पर जाओगे लेकिन किम बनकर नहीं बल्कि एक और डी-रैंक किलर बनकर, और उस जगह पर हम लोग बहुत जल्द अपनी लोकेशंस को एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये बात सुनकर काइगा बोल रहा होता है मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा और अगर वहाँ पर कोई डिसाइपल भी मिल गया तो मैं उसे भी मार डालूंगा क्योंकि आप तो जानते ही है कि मेरे ब्लड से कोई भी पर्सन नहीं बच सकता। लेकिन ये बात सुनकर पीटर बोलता है नहीं तुम वहाँ पर अपने ब्लड को यूज नहीं करोगे। तो ये बात सुनकर काइगा काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है मास्टर आखिर ये आप क्या कह रहे हो, मेरा ब्लड मेरा सबसे बड़ा वेपन है। तो ये बात सुनकर पीटर बोल रहा होता है काइगा अगर तुम वहाँ पर अपनी ब्लड की पावर को यूज करोगे तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम और कोई नहीं बल्कि ग्लोरी के डिसाइपल साइमन हो और ये मैं नहीं चाहता। और उस आइलैंड के ऊपर तुमसे जितना हो सके तुम अपनी आइडेंटिटी को उतना ही ज्यादा छुपा कर रखोगे। इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थेडियस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है ब्रदर काइगा आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आखिर तुम एक डी-रैंक किलर क्यों बने हुए थे। ये बात सुनकर काइगा हंसते हुए बुरा होता है क्यों क्या हुआ, तुम्हें मेरा ये सरप्राइज अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस वक्त काइगा से कोई पर्सन बोलता है आखिर तुम हो कौन और तुम इस आइलैंड पर क्या कर रहे थे। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किम होता है जिसे देखकर थेडियस और भी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है शिट क्या यहाँ पर मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लग रहा था कि पंपकिन कोई और नहीं बल्कि किम ही है, लेकिन किम तो मेरे सामने खड़ा है। इसी के साथ वो फौरन से काइगा के पास बैठ जाता है और इसी के साथ वो उससे माफी मांगते हुए
बोल रहा होता है, ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे सच में नहीं पता था कि ये पंपकिन कोई और नहीं बल्कि तुम हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें टच भी नहीं करता, लेकिन आखिर तुम एक डी रैंक किलर क्यों बने हुए थे। इसी साथ वहाँ से वह बोल रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और अपनी जॉब को छोड़ने के बाद तुम काफी ज्यादा गरीब हो गए हो। तुम फिक्र मत करो, मैं बॉस से तुम्हारी सिफारिश करूंगा और वो तुम्हें फिर से हमारे साथ काम करने देंगे। इसी के साथ किम सोच रहा होता है शायद मेरा प्लान काफी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन इसी के साथ हम थेडियस को देखते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है जब लास्ट टाइम मैंने किम को देखा था तो उसके फेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा ब्लड लगा हुआ था, लेकिन अब जब किम यहाँ पर आया है तो उसके फेस पर बिल्कुल भी ब्लड नहीं लगा हुआ, न ही उसके सर पर कोई चोट की निशान है। और उस ब्लड की वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि पंपकिन कोई और नहीं बल्कि किम ही है, लेकिन पंपकिन तो काइगा निकला जिसका काइगा यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन थेडियस भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और वो बुरा होता है, ब्रदर क्या तुम अभी गुस्सा हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन इसी साथ हम यहाँ पर जे और हॉन्ग को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शौक में होते हैं और इसी साथ जे बोल रहा होता है, ब्रदर क्या मैं इस वक्त कोई सपना देख रहा हूँ, आखिर हमारे मास्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ये बात सुनकर हॉन्ग बोल रहा होता है, जे ये तो ठीक है लेकिन उससे भी शॉकिंग तो ये है कि वो क्रेजी पर्सन और हमारे मास्टर ये दोनों ही आपस में फ्रेंड्स हैं। ऐसी बात किम चलते हुए इन लोगों के पास आ रहा होता है और वो बुरा होता है, दोस्तों क्या तुम लोग ठीक हो, आखिर यूना को क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना। लेकिन इसी साथ जी और हॉन्ग दोनों ही उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, किम तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा देर में आया हो, क्या तुम जानते हो हमने यहाँ पर कितने ज्यादा लोगों से फाइट की है, हम यहाँ पर मरते मरते बचे हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि सभी डेरियन किलर्स इस आइलैंड से बोट्स लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ कहानी सुनाने वाले की तरफ से बताया जा रहा होता है इस आइलैंड पर जितने भी डेरियन किलर्स बच चुके हैं उन सभी ने अपने टेस्ट को पास कर दिया है और अब उन्हें राफेल से भी कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि राफेल का जो शक था अब वो भी खत्म हो चुका है। और हम देखते हैं कि जी और हॉन्ग इस वक्त काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कह रहे होते हैं, किम क्या तुम जानते हो हम लोगों ने आज मिलकर एक बी रैंक किलर से फाइट की थी और हम लोगों ने उसे हरा दिया, वो फाइट सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। और इसी के साथ हम पीटर को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए सोच रहा होता है, राफेल मैं जानता हूँ तुम इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होगे, लेकिन अभी तो तुम्हारे लिए मैंने एक और सरप्राइज भी रखा हुआ है जो कि तुम्हें और भी बहुत ही ज्यादा शॉक कर देगा। और इसी के साथ हमें राफेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस पर्सन ने जब राफेल को पीटर के बारे में बताया होता है तो राफेल बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है, आगे तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या पीटर ने सचमुच हमारी ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक किया है। तो वो पर्सन बोल रहा होता है, सर ये बात सच है कि पीटर ने हमारे ऊपर अटैक किया है, लेकिन उसने हमारी ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक नहीं किया है बल्कि वो इस वक्त कॉलोन हेल के अंदर मौजूद है। और ये बात सुनकर राफेल और भी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट। और इसी के साथ हमें कॉलोन हेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग भागते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर एक पर्सन बोल रहा होता है, आखिर ये बुढ़ा कौन है और ये इस जगह पर क्या कर रहा है। लेकिन इसी के साथ वो ओल्ड मैन इन लोगों से बोल रहा होता है, बच्चों मैं बस अपना रास्ता भटक गया था, क्या तुम लोग मुझे सही रास्ता बता सकते हो। तो ये बात सुनकर एक टकला पर्सन बोल रहा होता है कि ये साला पागल है। लेकिन इसी वक्त एक पर्सन बोलता है, नहीं रुक जाओ, इस पर्सन को ऊपर अटैक मत करना, मुझे ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। तो ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन बहुत ही तेजी के साथ मूव करता है और वो बहुत ही तेजी से इन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास एक स्वॉर्ड भी मौजूद होती है जिसके साथ वो बहुत ही तेजी से यहाँ पर मौजूद इन सभी लोगों को मार रहा होता है। और इसी के साथ हमें इस पर्सन के फेस को दिखाया जाता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि पीटर ही है, जिसे सीसीटीवी कैमरा की मदद से राफेल भी देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर क्यों, आखिर पीटर कॉलोन हेल में क्यों गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे इस बारे में पता चल चुका है कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस कॉलोन हेल में ही मौजूद है। जिसके बाद हमें दोबारा से पीटर को ही दिखाया जाता है जो कि एक छत के ऊपर मौजूद होता है और इसी वक्त वो अपने मास्क को उतार देता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि साइमन है। और इसी के साथ साइमन सोच रहा होता है आज का ये सरप्राइज अटैक राफेल को बहुत ही ज्यादा शॉक कर देगा और उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन इसी के साथ हमें दोबारा से उसी आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब रियल पंपकिन को होश आ चुका होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। मुझे याद है लास्ट टाइम मैं नंबर 336 के साथ था और अचानक किसी पर्सन ने मेरे सर के ऊपर अटैक किया जिससे मैं बेहोश हो गया था, लेकिन आखिर बाकी सब लोग कहाँ हैं। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि उसके हाथ में इस वक्त बहुत ही ज्यादा कार्ड्स मौजूद होते हैं जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बुरा होता है, आखिर मेरे पास इतनी ज्यादा आईडीज कैसे आ गई, क्या मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट साइमन को दिखाया जाता है जो कि अब दोबारा से वापस आ चुका होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, मैं इस जगह से इसलिए गया था क्योंकि ब्रदर ने मुझे एक मिशन दिया था, लेकिन आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या तुम लोगों ने इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया है, क्या तुम भूल चुके हो कि ये कमीना कौन है। और हमें दिखाया जाता है कि साइमन का सामने ही काइगा खड़ा होता है जिसके ऊपर इस वक्त साइमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, मैं इस कमीने का जब भी फेस देखता हूँ तो मुझे हमेशा ही अपने कटे हुए हाथ की याद आती है, क्या तुम लोग इस बारे में भूल चुके हो कि मेरे पास मेरा एक हाथ इन लोगों की वजह से ही नहीं है। और इसी से जीवन सोच रही होती है शिट साइमन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है, कहीं वो काइगा के ऊपर अटैक न कर दे। और इसी से जीवन बोल रही होती है
साइमन प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हें काइगा से फाइट करने की जरूरत नहीं है, वो एक अच्छा पर्सन है और आज के मिशन में उसने हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। लेकिन इस साइमन ने अपनी स्वॉर्ड निकाली होती है और इसी के साथ वो बुरा होता है। जीवोन प्लीज पीछे हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी फाइट के दरमियान में कोई भी पर्सन हमें डिस्टर्ब करे। और हम देखते हैं कि साइमन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बुरा होता है। आज मैं तुम्हारी बॉडी के इतने ज्यादा टुकड़े करूंगा कि उन्हें कोई पर्सन नहीं गिन पाएगा। और इसी के साथ साइमन काइगा से बोलता है, आखिर अब सोच क्या रहे हो, आ जाओ, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसी के साथ हम काइगा को देखते हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल खामोश होता है। लेकिन इस वक्त वो बहुत तेजी के साथ मूव करता है और ये देखकर साइमन बोल रहा होता है, आ जाओ, यही तो मैं चाहता था। लास्ट टाइम तुम लोगों ने मुझे धोखे से हराया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन इस वक्त काइगा अपने सर को झुकाकर साइमन से बोल रहा होता है, सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि हमने धोखे से आपको कैप्चर किया था और हमारी ही वजह से आज आपके पास आपका राइट हैंड नहीं है। मैं जानता हूँ मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि सिर्फ माफी ही इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए अगर आप चाहें तो आप भी मेरे राइट हैंड को कट कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे हाथ को कट करने के बाद आपको मेरी सिंसियरिटी के ऊपर यकीन आ जाएगा। और इन सभी बातों को यहाँ पर पीटर भी सुन रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। इसी के साथ हम देखते हैं कि साइमन को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर सिर्फ बकवास कर रहे हो, लेकिन अगर सचमुच तुम इतने ही सिंसियर हो तो मुझे इस चीज को भी चेक कर ही लेना चाहिए। और इसी वक्त साइमन अपने स्वॉर्ड के साथ काइगा के हेड के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है और ये देखकर जीवोन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोल रही होती है नहीं। लेकिन इसी के साथ जीवोन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि साइमन ने काइगा के हेड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया होता। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, ये लड़का यहाँ पर सच बोल रहा था, ये लड़का यहाँ पर अपने राइट हैंड को खोने के लिए भी तैयार है, क्या मुझे इसे माफ कर देना चाहिए। जिसके बाद साइमन काइगा से बोल रहा होता है, अपने हाथ को पीछे कर लो, मुझे तुम्हारा यह हाथ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे हाथ को कट नहीं करना चाहता। लेकिन इसी के साथ काइगा बोल रहा होता है, सीनियर प्लीज मेरे हाथ को काट दीजिए, इससे आपको भी मेरे ऊपर यकीन आ जाएगा कि मैं आप लोगों के साथ सिंसियर हूँ। लेकिन इसी के साथ साइमन बोल रहा होता है, चलो ठीक है, अब बस भी करो, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन आ गया है, लेकिन हाँ अब ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा यह हाथ आज से पीटर को बिलोंग करता है और तुम कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को पीटर के खिलाफ यूज नहीं करोगे। और इसी के साथ साइमन दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है। और इसी के साथ जीवन सोच रही होती है, शुक्र है साइमन का गुस्सा शांत हो गया है, मुझे तो लगा था कि ये लोग फाइट किए बिना शांत नहीं होंगे, लेकिन आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि काइगा यहाँ पर साइमन की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सीनियर मैंने आपके बारे में जितना भी सुना है वो सब कुछ सच था, आप एक बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, मैं आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा। तो ये बातें सुनकर साइमन बोल रहा होता है, मैं तुमसे एज में काफी ज्यादा बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपना सीनियर कह रहे हो, ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और अब तो क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को अपना मास्टर भी बना लिया है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अंकल भी बुला सकते हो। और ये देखकर जीवन काफी ज्यादा शॉक हो रही होती है और वो सोच रही होती है, जैसा मैंने सोचा था ये दोनों बहुत बड़े इडियट्स है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डॉगी मौजूद होता है वो भी इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ काइगा बोल रहा होता है, तो ठीक है सीनियर, आज से मैं आपको अंकल ही बुलाऊंगा। और ये बात सुनकर साइमन और भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीवन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कह रही होती है, व्हाट, वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि थेडियस था जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। तो काइगा बोल रहा होता है, मैम ये बात बिल्कुल सच है, वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि थेडियस था जो कि एक डिसाइपल है। जिसके बाद जीवन पीटर से बोल रही होती है, सीनियर क्या आपको इस बारे में पता चल गया था कि वो पर्सन एक डिसाइपल है। तो पीटर बोल रहा होता है, हाँ इस बारे में मैं जानता था कि वो पर्सन एक डिसाइपल है, लेकिन बस मुझे उसके नाम का पता नहीं था, जो कि मुझे अब काइगा ने बता दिया है। जिसके बाद साइमन बोल रहा होता है, ब्रदर क्या आप मुझे एक बारे में बता सकते हो, आखिर आपने मुझे कोलोन हेल क्यों भेजा था और आपने मुझे वहाँ पर पीटर बनकर वो सब कुछ करने के लिए क्यों बोला। तो ये बात सुनकर पीटर बोल रहा होता है, साइमन मुझे लगता है कोलोन हेल के अंदर कुछ ऐसी चीज है जिसे रेफिल छुपाना चाहता है और शायद वो रेफिल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात सुनकर जीवन बोल रही होती है, सीनियर क्या आप ये कहना चाहते हो कि रेफिल ने वहाँ पर अपनी वीकनेस को छुपाया हुआ है और आप उसकी वीकनेस के बारे में पता करना चाहते हो। तो पीटर बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा नेक्स्ट टारगेट कोलोन हेल है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर रेफिल ने वहाँ पर ऐसी क्या चीज छुपाई हुई है जो वो नहीं चाहता कि वो सबके सामने आए। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, ये सब काम मैं अकेला नहीं करने वाला, बल्कि इस सब में मेरी टीम मेरी हेल्प करने वाली है। तो ये बात सुनकर जीवन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, क्या आखिर आपके पास कौन सी टीम है। लेकिन इसी वक्त पीटर एक वाइन की बोतल को उठा लेता है और इसी साथ पीटर हंसते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर किसी और के नहीं बल्कि तुम लोगों की बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे टीम मेंबर्स हो। तो यह सुनकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ब्रदर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार है। पीटर सभी लोगों को उनके ग्लास में वाइन डाल कर दे रहा होता है और इसी के साथ जीवन बोल रही होती है, ब्रदर ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिसाइबल्स हैं वो इस बार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्या आप लोगों को लगता है कि हम लोग उन सभी का सामना कर पाएंगे। तो वह सुनकर पीटर बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, आगे चलकर हम अपनी टीम में और भी बहुत ज्यादा लोगों को शामिल करने वाले हैं और ये भी हो सकता है कि वो डिसाइपल जो आज रेफेल के लिए काम कर रहे हैं वो फ्यूचर में हमारी टीम का एक हिस्सा बन जाए।
जाए। और ये बात सुनकर जीवून काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। सीनियर, आखिर आपका प्लान क्या है? कि ये ऐसा तो नहीं कि जैसे तुमने काइगा को अपनी टीम में शामिल किया है, तुम ऐसे ही दूसरे लोगों को भी अपनी टीम में शामिल करने वाले हो? ये बात सुनकर पीटर बोल रहा होता है, हाँ तुम ऐसा कुछ समझ सकती हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से राफेल का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, आखिरी कमीना पीटर कोलोन हेल में क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मेरी वीकनेस के बारे में पता चल चुका है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ वो बोलता है, थेडिस के साथ कांटेक्ट करो और उसे जल्द से जल्द कोलोन हेल में जाने के लिए बोलो। जिसके बाद हमें दोबारा से जीवून को दिखाया जाता है, जो कि पीटर से बोल रही होती है, सीनियर आप जो कुछ भी बोल रहे हो ये सब कुछ इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला। ये बात सुनकर पीटर काफी ज्यादा स्टाइल में बोल रहा होता है, जीवून फिक्र मत करो, अगर हमारी टीम में कोई और मेंबर ऐड नहीं भी हुआ तो हमारी टीम इतनी पावरफुल तो है कि हम बहुत आसानी से पूरी ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट कोलोन हेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम थेडियस को देखते हैं, जो कि किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है और इसी के साथ वो किसी पर्सन से कॉल पर बात कर रहा होता है और वो पर्सन थेडियस से बोल रहा होता है, बॉस जैसे आपने ऑर्डर दिया है हमने अपने सभी आदमियों को कोलोन हेल में फैला दिया है और हमें जैसे ही पीटर के बारे में कुछ भी पता चलेगा हम सबसे पहले आपको ही इन्फॉर्म करेंगे। जिसके बाद थेडियस इस कॉल को कट कर देता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, पीटर आखिर तुम मेरी कोलोन हेल में क्या कर रहे हो? तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट राफेल का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने मैनेजर से बोल रहा होता है, प्रिपरेशन को तैयार करो, बहुत ही जल्दी यहाँ पर ट्विन कोंगो ब्रदर्स आने वाले हैं। तो ये बात सुनकर वो मैनेजर बोल रहा होता है, सर आखिर वो दोनों ब्रदर्स यहाँ इसलिए आ रहे हैं? तो राफेल बोल रहा होता है, जाहिर उन्हें हमेशा से ही डिसाइपल की पोजीशन चाहिए थी और वो इसीलिए यहाँ पर आ रहे हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि राफेल के पास दो लोग आ चुके होते हैं, जो कि असलियत ट्विन ब्रदर्स हैं और इसी के साथ राफेल बोल रहा होता है, तो तुम लोगों के पास इस चीज की इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है कि पीटर कोलोन हेल में मौजूद है और इसलिए तुम फौरन से यहाँ पर आ गए क्योंकि तुम्हें मुझसे डिसाइपल की पोजीशन चाहिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे पीटर का सर चाहिए। क्या तुम मुझे पीटर का सर ला कर दे पाओगे? लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि इन दोनों ब्रदर्स ने राफेल के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ये कोई अटैक नहीं होता, बल्कि वो दोनों ब्रदर्स राफेल के सामने उस टेबल पर आकर बैठ चुके होते हैं और इसी के साथ वो बोल रहे होते हैं, बॉस हम प्रॉमिस करते हैं हम तुम्हें पीटर का सर ला कर देंगे, लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि पीटर के सर के बदले में तुम हमें अपनी ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का डिसाइपल बनाओगे। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक बॉडीगार्ड अपनी गन को निकाल लेता है और वो बोल रहा होता है, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो? अभी और इसी वक्त यहाँ से पीछे हो जाओ। लेकिन इसी वक्त एक ब्रदर उससे बोलता है, ओए बॉडीगार्ड आखिर तुम ये गन यूज क्यों कर रहे हो? तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मैंने कहा यहाँ से पीछे हो जाओ। लेकिन इसी वक्त वो पर्सन अपने हाथ से उस गन को पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है, तुम यहाँ पर इस गन को यूज कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो और आखिर तुम्हारे जैसा एक कमजोर इंसान ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है? और इसी वक्त वो अपने हाथ से ही इस गन को तोड़ देता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये दोनों ब्रदर्स ही इस जगह से जा रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, बॉस आप वेट कीजिए, हम बहुत ही जल्दी पीटर का सर लेकर वापस आएंगे। और इसी के साथ ये दोनों ही इस जगह से चले जाते हैं और इसी के साथ हम राफेल को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो सोच रहा होता है, पीटर तुमने कोलोन हेल में आकर बहुत ही बड़ी गलती कर। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काइगा और जीवून आपस में बातें कर रहे होते हैं और इसी के साथ जीवून बोल रही होती है, आखिर कोलोन हेल में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है? बल्कि अब तो सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो काइगा बोल रहा होता है, ऐसा बहुत टाइम पहले राफेल ने सभी डिसाइपल को एक कहानी बताई थी कि कोलोन हेल उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में वो नहीं चाहता कि किसी भी पर्सन को इस बारे में पता चले, और यही रीजन है कि वहाँ पर कोई भी नॉर्मल पर्सन बिना परमिशन के नहीं जा सकता। जिसके बाद जीवून पीटर से बोल रही होती है, सीनियर क्या आपने सुना, कोलोन हेल में जाना इतना ज्यादा आसान नहीं है और आपको वहाँ पर जाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ेगी। और हमें दिखाया जाता है कि पीटर असलियत में एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, कोलोन हेल में जाना मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत आसानी से वहाँ पर जा सकता हूँ। तो ये बात सुनकर जीवून बोल रही होती है, सीनियर आखिर आपका प्लान क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो पीटर बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, जब मैं वहाँ पर जाऊंगा तो तुम सभी को इस बारे में पता चल जाएगा। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर साइमन आ गया होता है, जिसने काफी अच्छी ड्रेसिंग की हुई होती है और वो फौरन से पीटर के पास आकर बैठ जाता है। इसी के साथ वहाँ से हुए बोल रहा होता है, ब्रदर तुम कैसे हो, क्या तुमने देखा मैं इन कपड़ों में कितना ज्यादा कूल लग रहा था? लेकिन इसी के साथ पीटर बोलता है, क्या तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन मिल गई जिसके लिए मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा था? तो ये बात सुनकर साइमन बोल रहा होता है, ब्रदर तुम तो बिल्कुल भी कूल नहीं हो, क्या तुम कभी भी थोड़ा सा कूल बनने की एक्टिंग नहीं कर सकते? लेकिन इसी के साथ पीटर बोलता है, चलो जल्दी करो और मुझे कोलोन हेल की सारी इन्फॉर्मेशन दो। तो ये बात सुनकर साइमन बोल रहा होता है, ब्रदर जैसा आपने बोला था मुझे जितना हो सका मैंने कोलोन हेल के बारे में उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल की है। कोलोन हेल में कोई भी नॉर्मल विजिटर नहीं आ सकता और कोलोन हेल में जो मेंबर्स वहाँ पर सिक्योरिटी के
तौर पर काम कर रहे हैं उन लोगों को शैडो मैन बुलाया जाता है। और शैडो मैन असलियत में एक किलर ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लीडर्स दो ट्विन ब्रदर्स हैं जिन्हें कॉन्गो ब्रदर्स कहा जाता है। और मुझे ये भी पता चला है कि वो दोनों ब्रदर्स ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन के डिसाइपल बनना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए उन्हें रैफेल की तरफ से ऑर्डर दिया गया है और वो थेडियस को ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये बातें सुनकर पीटर बुरा होता है। मैंने जितना सोचा था सभी चीजें उससे काफी ज्यादा एनोइंग है, लेकिन फिक्र मत करो, हम लोग कल कोलोन हेल जा रहे हैं। ये बात सुनकर साइमन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, ब्रदर मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, वहाँ पर कोई भी नॉर्मल विजिटर बिना परमिशन के नहीं जा सकता। तो ये बात सुनकर पीटर हंसते हुए बोलता है, फिक्र मत करो, तुम्हारे ब्रदर को किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर साइमन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे कोलोन हेल का सीन दिखाया जाता है और हम एक छत के ऊपर साइमन को देखते हैं जो कि खड़ा होकर पीटर को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ब्रदर आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम सचमुच इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अकेले ही हैंडल करना चाहते हो? मैं जानता हूँ तुम अकेले इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हरा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। और इसी वक्त साइमन अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि पीटर सीधे चलता हुआ कोलोन हेल के गेट की तरफ जा रहा होता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो सभी पीटर को ही देख रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने गार्ड्स मौजूद होते हैं वो सभी फौरन से पीटर के सामने झुक जाते हैं और वो उसे ग्रीट करते हुए बोल रहे होते हैं, बॉस आपका कोलोन हेल में स्वागत है। और ये देखकर साइमन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो कह रहा होता है, व्हाट, आखिर ये क्या बकवास है? आखिर ब्रदर इन लोगों के बॉस कब से बन गए? और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, साइमन मैंने बोला था ना, कोलोन हेल में एंटर होना मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक प्लान मौजूद था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर थेडियस आ गया होता है जो कि हंसते हुए पीटर से बोल रहा होता है, ब्रदर किम तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए, मैं बहुत टाइम से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तो पीटर बोल रहा होता है, तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया था तो मुझे तो आना ही था। जिसके बाद वो किम को लेकर इस जगह से जा रहा होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें यहाँ पर आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तुम चलो मैं तुम्हें अपनी कोलोन हेल दिखाता हूँ, ये जगह हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और तुम्हें ये जगह काफी ज्यादा पसंद आएगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी वो गार्ड्स मौजूद होते हैं वो सभी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसी के साथ एक गार्ड बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है? थेडियस बॉस ने बोला है कि हमें इस पर्सन को इतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितनी हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन आखिर ये बंदा है कौन? और इसी के साथ हम पीटर को देखते हैं जो कि इन सभी लोगों को देखते हुए सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ ये सभी लोग इस वक्त काफी ज्यादा क्यूरियस होंगे कि आखिर थेडियस मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट क्यों कर रहा है। इस सब का एक रीजन है। और इसी के साथ हम एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर थेडियस सभी लोगों से बोल रहा होता है, दोस्तों मुझे लगता है हम सभी लोगों का यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। अगर मेरी वजह से तुम में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो मैं उसके लिए तुम सभी को सॉरी बोल रहा हूँ। और इसी के साथ थेडियस चलता हुआ यहाँ से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, अच्छा ठीक है तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि थेडियस को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, आखिर ये बास्टर्ड पीटर कोलोन हेल में क्या कर रहा है। लेकिन इसी के साथ हम पीटर को देखते हैं जो कि यहीं पर मौजूद होता है और वो सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ थेडियस इतनी जल्दी में क्यों है, क्योंकि रैफेल ने मैसेज करके उसे सारी सिचुएशन बता दी है, इसलिए थेडियस अब फौरन कोलोन हेल चला जाएगा। इसी वक्त पीटर थेडियस को आवाज लगाता है और वो बोल रहा होता है, ब्रदर प्लीज मेरी बात सुनो। तो ये बात सुनकर थेडियस बोल रहा होता है, ब्रदर 336 क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? आखिर तुमने मुझे क्यों रोका? तो ये बात सुनकर पीटर बोल रहा होता है, ब्रदर आज तुम्हारी मार्शल आर्ट देखकर मुझे ये चीज समझ आई है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ और इस चीज में अगर कोई पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। तो ये बात सुनकर थेडियस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, ब्रदर 336 आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। लेकिन इसी वक्त पीटर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और इसी के साथ वो बोलता है, सीनियर मैं चाहता हूँ आप मेरी टीचर बन जाइए और आप मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। तो ये बात सुनकर थेडियस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, व्हाट? और किम की बात सुनकर होंगो जी वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ये किम तो बहुत ही ज्यादा शातिर है, हमने सोचा नहीं था कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ करेगा। जिसके बाद हम थेडियस को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, ब्रदर तुमने तो मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया, असल में मैंने कभी भी अपना कोई स्टूडेंट बनाने के बारे में सोचा ही नहीं है और मुझे लगता है मैं आगे भी अपना कोई भी स्टूडेंट नहीं बनाऊंगा। लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे सर के एक बाल को भी टच कर पाए तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा और मैं तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट भी सिखाऊंगा। तो क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? और इसी के साथ हम देखते कि यहाँ पर थेडियस की बॉडी में से काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, सीनियर अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और ये बात सुनकर हॉन्ग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है, क्या किम पागल हो गया है? ये जानता भी है ये पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल है और इससे कितनी आसानी से मिस्टर पंपकिन को भी हरा दिया था। मुझे लगता है किम का इरादा यहाँ पर मरने का है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर ने थेडियस के बालों को पकड़ लिया होता है और वो बोल रहा होता है, ब्रदर क्या इतना काफी है?
और ये देखकर हॉन्ग और जे दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, क्या आखिर ये क्या बकवास है, मुझे तो लगा था ये पर्सन किम के ऊपर कोई अटैक करेगा, लेकिन इससे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। और इसी के साथ हम थेडियस को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो बुरा होता है, ब्रदर किम तुम सच में बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, मुझे तुम पसंद आए। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही एक साथ चल रहे होते हैं। और इसी के साथ पीटर बुरा होता है, ब्रदर मैंने जैसा सोचा था ये कॉलोन हेल वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो एक काफी ज्यादा पीसफुल जगह है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मार्केट्स मौजूद है, तो आखिर इस जगह का नाम कॉलोन हेल क्यों रखा गया है। तो ये बात सुनकर थेडियस बुरा होता है, ये काफी ज्यादा लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जगह पहले हेल से कम नहीं थी, लेकिन इस जगह को ठीक करने में ब्रदर राफेल ने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। लेकिन इसी के साथ चलते हुए किम बुरा होता है, अच्छा ब्रदर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन आखिर यहाँ पर कोई सिविलियन क्यों नहीं है और ये जगह इतनी ज्यादा खाली खाली क्यों है। तो ये बात सुनकर थेडियस यहीं पर रुक जाता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, ब्रदर ये तो एक सीक्रेट है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन इसी वक्त वो किम के पास आकर उससे बुरा होता है, ब्रदर ये सब कुछ छोड़ो और मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कभी भी पीटर के बारे में सुना है कि वो कौन है। तो ये बात सुनकर पीटर बुरा होता है, हाँ मैंने पीटर के बारे में सुना हुआ है, सभी लोग कहते हैं कि वो एक लेजेंड था जो अकेला ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी था। तो ये बात सुनकर थेडियस बुरा होता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी पीटर के बारे में यही सब कुछ सुना है कि वो पर्सन एक बहुत ही पावरफुल लेजेंड था जिसका कभी कोई मिशन फेल नहीं हुआ, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक वक्त आएगा जब मैं खुद पीटर की तलाश कर रहा हूँ। क्या तुम जानते हो मैं पीटर की तलाश क्यों कर रहा हूँ? उसका सिर्फ एक ही रीजन है। और इसी के साथ थेडियस काफी ज्यादा सीरियस होते हुए बोलता है, वो रीजन ये है कि मुझे पीटर को किसी भी हाल में किल करना है क्योंकि ब्रदर राफेल ने मुझे इस चीज का ऑर्डर दिया है। और ये बात सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी साथ थेडियस बुरा होता है, ब्रदर कुछ दिन पहले पीटर को कॉलोन हेल में देखा गया था, लेकिन अब फिक्र मत करो, तुम्हें पीटर से कोई भी खतरा नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी के साथ वो दोनों चलते हुए इस जगह से जा रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ पर दो गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। और इसी के साथ एक पर्सन बुरा होता है, ब्रदर क्या तुम जानते हो आखिर ये पर्सन है कौन? थेडियस बॉस इसे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये उनका रियल ब्रदर है। लेकिन इसी के साथ दूसरा पर्सन बुरा होता है, अच्छा ब्रदर मुझे ये बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है अगर कभी भी बॉस थेडियस और कॉन्गो ब्रदर्स की आपस में फाइट हुई तो इनमें से कौन पर्सन जीतेगा? जहाँ तक मुझे लगता है बॉस थेडियस ज्यादा पावरफुल है और वो अकेले ही दोनों कॉन्गो ब्रदर्स को हरा सकते हैं, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो ये बात सुनकर उसका साथी बुरा होता है, बेवकूफ अपनी बकवास बंद करो, अगर इस बारे में किसी पर्सन ने सुन लिया तो हमारी जान भी जा सकती है क्योंकि कॉन्गो ब्रदर्स दोनों ही बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले पर्सन है। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बुरा होता है, अरे इस बारे में उनको कौन बताएगा, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम तो इस बारे में किसी को भी नहीं बताने वाले। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो दीवार मौजूद होती है वो एक धमाके के साथ टूट जाती है और इस चीज की वजह से वो गार्ड्स काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोनों ट्विन ब्रदर्स आ चुके होते हैं और इसी वक्त एक ट्विन ब्रदर ने उस गार्ड को उसके चेहरे से पकड़ लिया होता है और इसी के साथ वो उस गार्ड के सर को अपने हाथ में क्रश करते हुए बोल रहा होता है, अगर तुम हमारे बारे में इतने ही ज्यादा क्यूरियस हो तुम इस बारे में सीधा हमसे ही क्यों नहीं पूछ लेते। जिस दिन थेडियस और हमारी फाइट हुई थेडियस हमारे हाथों से मरेगा और यही उसकी डेस्टिनी है। और इसी के साथ वो उस गार्ड को यहीं पर मार डालता है, जिसके बाद वो पर्सन अपने हाथ को साफ करते हुए अपने दूसरे भाई से बोल रहा होता है, बस एक बार हमें ये पीटर मिल जाए, पीटर को खत्म करने के बाद हम जिस पर्सन को सबसे पहले मारेंगे वो थेडियस ही है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम साइमन को देखते हैं जिससे पीटर बुरा होता है, साइमन जैसे मैंने तुम्हें बोला था क्या तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो? तो ये बात सुनकर साइमन बुरा होता है, ब्रदर तुम फिक्र मत करो, मैं कॉलोन हेल में आने जाने वाले हर एक पर्सन के ऊपर नजर रख रहा हूँ, तुम तो जानते हो मैं इस समय कितना ज्यादा अच्छा हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि साइमन असलियत में यहाँ पर एक भिखारी बना हुआ होता है और वह यहाँ पर लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है। लेकिन इसी साथ साइमन बुरा होता है, ब्रदर मैं इस वक्त तुमसे काफी ज्यादा जेलस हो रहा हूँ। तो ये बात सुनकर पीटर बुरा होता है, आखिर इसमें जेलस होने वाली क्या बात है? तो साइमन बुरा होता है, ब्रदर जैसे ही तुम इस जगह पर आए तुम इन सभी लोगों के लिए एक वीआईपी बन गए, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, यहाँ पर आते ही मैं एक भिखारी बन गया और हम देखते हैं कि उसके पास जो ब्रेड रखा हुआ होता है उसमें आकर भी चूहे लग जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें पीटर के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रहा होता है, साइमन शायद तुम नहीं जानते लेकिन मैं भी इस वक्त एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ। तो ये बात सुनकर साइमन गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, ब्रदर प्लीज मेरे साथ तो मजाक मत करो, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त जरूर खिड़की के पास बैठकर बड़े मजे से सिगरेट पी रहे होगे और इस चांदनी रात का मजा ले रहे होगे। तो ये बात सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, साइमन आखिर तुम्हें क्या पता कि मैं सचमुच यहाँ पर ऐसा कुछ ही कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ पर कैमरास फिट किए हुए हैं। तो ये बात सुनकर साइमन बुरा होता है, अरे नहीं ब्रदर मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो बस एक गैस लगा रहा था और शायद मेरा गैस ठीक है, लेकिन तुम तो इस वक्त काफी ज्यादा खुश होगे क्योंकि सभी लोग तुम्हें काफी अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और तुम काफी आसानी से राफेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो ये बात सुनकर पीटर बुरा होता है, साइमन मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, अच्छा
वैसे मुझे ये बताओ, जब एक बहुत ही बड़ी कंपनी में एक बिगिनर जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन वहाँ का बॉस तुम्हें उस कंपनी में मौजूद सभी सुपीरियर्स का बॉस बना दे, तो क्या तुम जानते हो उस वक्त उन सुपीरियर्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है? वो सिर्फ इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि किसी तरीके से इस पर्सन को रास्ते में से हटाया जा सके या फिर उसे खत्म किया जा सके ताकि उसकी सपोर्ट उन्हें मिल सके। तो ये बात सुनकर साइमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बुरा होता है। ब्रदर, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर किसी ने भी ऐसा कोई प्लान बनाया तो मैं उनकी गर्दनों को काट दूंगा। तो ये बात सुनकर पीटर बुरा होता है। साइमन, तुम फिक्र मत करो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ब्रदर इन बेवकूफों को भी हैंडल नहीं कर सकता? आए सैयद पीटर काफी ऊंची आवाज में बोलता है, तुम लोग काफी देर से बाहर खड़े हुए हो, तुम लोग थक गए होगे, ऐसा करो अंदर ही आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि बाहर दो शैडो मैन मौजूद होते हैं और वो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, शिट, क्या इस पर्सन को पहले से ही हमारे बारे में पता था, लेकिन आखिर उसे हमारे प्लान के बारे में पता कैसे चल गया? लेकिन इसी साथ पीटर बुरा होता है। तुम लोग यही सोच रहे होगे कि मुझे तुम्हारे बारे में पता कैसे है। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, मेरे किचन के अंदर एक नाइफ तो दूर की बात बल्कि कोई छोटा सा चम्मच भी नहीं है जिसे वेपन की तरह यूज किया जा सके। और मेरा कमरा भी बहुत ही ज्यादा साफ है। इसका साफ मतलब यही है कि आज रात मुझसे मिलने के लिए कुछ गेस्ट आने वाले हैं। आए इसी साथ वो दोनों शैडो मैन कमरे के अंदर आ जाते हैं और वो बुरे होते हैं। हमने जितना सोचा था तुम मुझसे काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन इस सब का फायदा ही क्या है? हम जानते हैं तुम सिर्फ एक डी रैंक किलर हो, इसलिए तुम्हें मारना हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात सुनकर पीटर हंसते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है? चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो तुम्हें ये भी ट्राई करना चाहिए। तो यह सुनकर एक पर्सन हंसते हुए बोल रहा होता है, ब्रदर, क्या तुमने देखा, ये कमीना अपने आप में कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, चलो इस साले को खत्म करते हैं। आए इसी वक्त वो दोनों ही पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त एक पर्सन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये अचानक हुआ क्या मेरे अटैक करने से पहले ही इस पर्सन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया? आए इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने अपने टेलीफोन की केबल के साथ पर्सन को इसकी गर्दन से पकड़कर हवा में ऊपर फेंक दिया होता है, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, किम बहुत ही तेजी से गायब हो जाता है और वो फौरन से उस दूसरे पर्सन के पास भी पहुंच गया होता है। आए इसी साथ किम बोल रहा होता है, तुम लोग बहुत ही दिनों से यहाँ पर गार्ड्स का काम कर रहे हो, मुझे लगता है तुम लोगों को कुछ रेस्ट कर लेनी चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि किम ने इन दोनों को ही बांधकर अपने बिस्तर पर ही सुला दिया होता है। आए इसी साथ पीटर साइमन से बोलता है, साइमन, क्या तुम अब भी मुझसे जेलस हो? अगर तुम चाहो तो मैं किसी तरीके से तुम्हें भी अपने पास बुला सकता हूँ। तो वह सुनकर साइमन बोल रहा होता है, अरे नहीं ब्रदर, मुझे लगता है मैं यहीं पर ठीक हूँ, कम से कम यहाँ पर मुझे मेरी जान का खतरा तो नहीं है। जिसके बाद पीटर सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है इन लोगों को यहाँ पर थेडियस ने तो नहीं भेजा होगा, तो इसका मतलब है कि इन्हें यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि कॉन्गो ब्रदर्स ने भेजा है। लेकिन आखिर उन्होंने मेरे ऊपर अटैक क्यों करवाया? क्या इसके पीछे उनका कोई प्लान है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट कॉन्गो ब्रदर्स का सीन दिखाया जाता है। और इस जगह पर भागते हुए एक पर्सन आ जाता है और वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बॉस प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, आपने हमें जो मिशन दिया था हम उसमें फेल हो गए हैं। हमने जिन दो लोगों को उस लड़के को मारने के लिए भेजा था, उस लड़के ने उन दोनों को ही कैप्चर कर लिया है। तो ये बात सुनकर उन कॉन्गो ब्रदर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोल रहे होते हैं, क्या वो बेवकूफ इतने छोटे से काम को भी पूरा नहीं कर पाए? तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे एक और चांस दीजिए, मैं वादा करता हूँ इस बार हम उस पर्सन को खत्म जरूर कर देंगे। और इसी के साथ वो पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, ये दोनों कॉन्गो ब्रदर्स बहुत ही बड़े साइको हैं, क्या ये दोनों मुझे भी मार डालेंगे? लेकिन इस वक्त हम देखते हैं वो दोनों कॉन्गो ब्रदर्स बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ वो आपस में बोल रहे होते हैं, ब्रदर मुझे लगता है हमारा प्लान बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो ये बात सुनकर एक ब्रदर बोल रहा होता है, ब्रदर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो अब हमें अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थेडियस और किम दोनों ही एक साथ चल रहे होते हैं और इसके साथ थेडियस बोल रहा होता है, किम तुम इन कैंडीज को खाकर चेक करो, ये काफी ज्यादा टेस्टी है। तो किम बोल रहा होता है, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, मुझे कैंडीज पसंद नहीं है, कैंडीज खाने से तुम्हारे दांत खराब हो जाते हैं। तो ये बात सुनकर थेडियस किम की कैंडीज को खुद ही खा जाता है और वो बोल रहा होता है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं खा रही तो मैं खुद ही इन्हें खा लेता हूँ। लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम यहाँ पर बिल्कुल किसी ओल्ड ग्रैंडपा की तरह बात कर रहे थे? तो ये बात सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है, थेडियस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि दो गार्ड्स ने मेरे ऊपर अटैक किया और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। इसके बाद चलते हुए थेडियस बोल रहा होता है, यहाँ पर जितने भी शैडो मैन मौजूद है, मैंने इन सभी लोगों को बोल दिया था कि ये तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करे जैसे ये मुझे ट्रीट करते हैं, कहीं इनमें से किसी पर्सन ने तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है, अरे नहीं टीचर, ये सभी लोग मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बात सुनकर थेडियस बोल रहा होता है, ब्रदर किम मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम्हें मुझे टीचर बुलाने की जरूरत नहीं है, भले ही तुम मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन हम दोनों ब्रदर्स हैं और तुम मुझे ब्रदर बुला सकते हो। तो ये बात सुनकर पीटर बोल रहा होता है, ठीक है तो मैं आज के बाद तुम्हें ब्रदर ही बुलाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि जो कॉन्गो ब्रदर्स हैं क्या तुम उन्हें भी ब्रदर बुलाते हो? तो ये बात सुनकर थेडियस काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो हंसते हुए बोलता है, अरे नहीं ब्रदर, तुमने जैसा सोचा है हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो उन लोगों को जानता भी नहीं हूँ। तो ये बात सुनकर पीटर बोल रहा होता है, अच्छा ऐसा है क्या, मुझे लगा तुम उनके बॉस हो इसलिए तुम उनके बारे में काफी कुछ जानते होगी। तो ये बात सुनकर थेडियस बोल रहा होता है, ब्रदर किम तुम सच में बहुत ही ज्यादा सिली
पर्सन हूँ। चलो मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। कोलोन हेल के अंदर जितने भी शैडोमैन्स मौजूद है वो सभी कॉन्गो ब्रदर्स के ही आदमी है, और कॉन्गो ब्रदर्स इस जगह पे इसलिए आए हुए हैं क्योंकि ये ब्रदर राफेल का ऑर्डर है। लेकिन सच बात तो ये है कि दोनों कॉन्गो ब्रदर्स मेरी पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं, और जब एक बार उन लोगों ने पीटर को पकड़ लिया तो उसके बाद उनका अगला टारगेट मैं होऊंगा, और वो लोग मुझे भी जान से मार डालेंगे। और इसी के साथ थेडियस यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है, और ये देखकर पीटर बोल रहा होता है, ब्रदर तुम सच में काफी ज्यादा अजीब हो। तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम इस वक्त कितने ज्यादा रिस्क में हो, लेकिन ये बात भी तुम मुझे हंसते हुए बता रहे हो। तो ये बात सुनकर थेडियस बोल रहा होता है कि फिक्र मत करो, मैं इतना ज्यादा कमजोर नहीं हूँ कि मैं उन दोनों कॉन्गो ब्रदर्स के हाथों से मारा जाऊंगा। जब तक मैं पीटर को नहीं पकड़ लेता मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो ये बात सुनकर पीटर बोल रहा होता है, वाओ तुम तो काफी ज्यादा कूल हो। लेकिन ये बात सुनकर थेडियस बोल रहा होता है, अरे नहीं, बल्कि मुझे तो तुम काफी ज्यादा कूल लगते हो और मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर पीटर बोल रहा होता है, अरे नहीं, मैं इतना भी कूल नहीं हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, आखिर तुम पीटर को क्यों पकड़ना चाहते हो? क्या इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन है? तो ये बात सुनकर थेडियस बोल रहा होता है, हाँ, पीटर को पकड़ने के पीछे एक काफी ज्यादा स्पेशल रीजन है, और वो ये है कि मैं इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर पीटर बोलता है कि इस जगह से मतलब तुम इस बिल्डिंग की बात कर रहे हो, आखिर इस बिल्डिंग में इतना स्पेशल क्या है? तो ये बात सुनकर थेडियस बोलता है, ये जगह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि बचपन में मैं अपनी मदर के साथ इस जगह पर ही रहा करता था। यानी कि तुम ऐसा समझ सकते हो कि ये मेरी मदर का हाउस है। और इस हाउस के बारे में बात करते हुए थेडियस यहाँ पर काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि असलियत में इस जगह पर लोगों को दो शैडोमैन्स की डेड बॉडी मिली होती है, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर थेडियस और किम भी आगे होते हैं। और इन डेड बॉडीज को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है ये दोनों पर्सन तो कोई और नहीं बल्कि वही हैं जिन्हें अभी कुछ देर पहले ही मैं अपने कमरे में लॉक करके आया था। लेकिन आखिर कॉन्गो ब्रदर्स ने इन लोगों को मारा क्यों है? क्या कॉन्गो ब्रदर्स ने इन दोनों को इसलिए मार दिया क्योंकि ये मुझे मारने में फेल हो गए थे, या फिर इसका भी कोई और रीजन है? और इसी के साथ थेडियस बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और इन दोनों लोगों को किसने मार डाला? लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोनों कॉन्गो ब्रदर्स आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर यहाँ पर मौजूद सभी शैडोमैन उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक कॉन्गो ब्रदर बोल रहा होता है, हम दोनों ब्रदर्स तो यहाँ पर हमारे हेड के गेस्ट को ग्रीट करने के लिए आए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि आज यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट होने वाला है। और इसी के साथ वो दोनों कॉन्गो ब्रदर्स पीटर के पास आ चुके होते हैं, और इसी के साथ एक पर्सन बोल रहा होता है, मिस्टर गेस्ट क्या तुम इस बारे में हमें कुछ बताना चाहोगे? आखिर इन लोगों की डेड बॉडीज यहाँ पर क्या कर रही है? तो ये बात सुनकर पीटर बोलता है, आखिर तुम इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इनकी डेथ से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद एक कॉन्गो ब्रदर अपने पास से मोबाइल निकालता है और वो बोलता है, लड़के क्या तुम यहाँ पर झूठ बोलना बंद करोगे? क्योंकि हमारे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मौजूद है जिससे हमें पता चला है कि इन दोनों गार्ड्स को लास्ट टाइम तुम्हारे रूम में जाते हुए देखा गया था। और ये बात सुनकर थेडियस भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और इसी के साथ वो पर्सन इस रिकॉर्डिंग को किम को दिखा रहा होता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि ये दोनों गार्ड्स लास्ट टाइम किम के ही रूम में गए थे। और इसी के साथ उनमें से एक कॉन्गो ब्रदर काफी ज्यादा गुस्से में किम से बोल रहा होता है, लड़के आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गार्ड्स को किल करने की? और इसी के साथ वो दोनों कॉन्गो ब्रदर्स थेडियस से बोलते हैं, बॉस आप तो इस बारे में जानते ही हैं, जब कोई आउटसाइडर हमारे किसी पर्सन को किल करता है तो उसे क्या सजा दी जाती है। मुझे पूरा यकीन है आप इस पर्सन को इसलिए माफ नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर आपका गेस्ट है और आप यहाँ पर कोलोन हेल के रूल्स को ही फॉलो करेंगे। तो यह सुनकर थेडियस बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, तुम ये चाहते हो कि हम इस पर्सन को यहीं पर जान से मार डालें। और इसी के साथ हम देखते कि यहाँ के सिचुएशन को देखकर किम सोच रहा होता है, तो ये सब कुछ इन कॉन्गो ब्रदर्स का प्लान था ताकि ये मुझे मार सके, लेकिन मुझे मारने के लिए इन्हें इतना बड़ा प्लान बनाने की जरूरत नहीं थी, जरूर इसके पीछे कोई और रीजन भी है। और इसी के साथ एक कॉन्गो ब्रदर बोलता है, बॉस क्योंकि आपको इस जगह के रूल्स के बारे में पता है इसलिए मुझे पूरा यकीन है अगर हम इस पर्सन को किल कर देते हैं तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ हम देखते कि यहाँ पर काफी ज्यादा शैडोमैन ने किम को घेर लिया होता है और वो उसे किल करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन इसी वक्त थेडियस किम के पास आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, ब्रदर किम मैं जानता हूँ तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बस इन लोगों से बोल दो कि इस सब में तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है। और इसी के साथ थेडियस यहाँ पे सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ ये सब कुछ इन कॉन्गो ब्रदर्स का प्लान है, लेकिन आखिर ये लोग किम को टारगेट क्यों कर रहे हैं? और इसी के साथ एक कॉन्गो ब्रदर बोलता है, बॉस थेडियस मैं एक बात तो भूल ही गया, इस क्रिमिनल को यहाँ पर जो पर्सन लेकर आया है वो और कोई नहीं बल्कि वो आप हो, और इसलिए आपको भी पनिशमेंट दी जानी चाहिए, यानी कि आपको भी मरना होगा। और हम देखते कि यहाँ पर जितने भी गार्ड्स मौजूद होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देते हैं और वो कह रहे होते हैं, आज तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अनलकी है, इस क्रिमिनल की वजह से ये पर्सन खुद भी मारा जाएगा। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि थेडियस यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, कॉन्गो ब्रदर्स तुम दोनों का ये मजाक बहुत ही ज्यादा बेकार था, मुझे तो बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो? तुम लोग मुझे तो क्या, तुम लोग यहाँ पर मेरे गेस्ट को भी हाथ नहीं लगा सकते। और हम देखते हैं कि ये बातें सुनकर उन ट्विंस में से एक ब्रदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, बॉस मुझे लगता है तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो, शायद तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर कुछ ज्यादा ही घमंड
फ्रेंड है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों ब्रदर्स तुम्हें नहीं हरा सकते? तो ये बात सुनकर थेडियस काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है। मुझे माफ करना, असल में तुम्हारी बातें कुछ ज्यादा ही फनी है, इसलिए मैं अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। और इसी वक्त थेडियस यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस हो गया होता है और स्माइल करते हुए बोलता है, तुम लोग यहाँ पर मेरे गेस्ट को टारगेट कर रहे हो। अगर तुम लोगों को मुझसे फाइट ही करनी थी तो तुमने मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं बोला? अगर तुम लोग मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा जरूर करूंगा। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये बैडस एपिसोड खत्म हो जाती है, लेकिन अगला एपिसोड और भी काफी ज्यादा मजे का होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।